अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल ज़ेब यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम CSS को कैसे इंसर्ट करते हैं अपनी HTML फाइल में। तो ये आज हमारा CSS का पार्ट 3 है, जिसमें हम जानेंगे कि CSS को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि CSS को इंसर्ट करने के तरीके कितने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी वेज टू इंसर्ट CSS फाइल इन HTML। आंसर, देयर आर 3 वे टू इंसर्ट CSS फाइल इन HTML डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि हम अपनी CSS फाइल को कितने वेज, कितने तरीक़ों से अपनी HTML फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आंसर मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS फाइल इन द HTML डॉक्यूमेंट्स। आप 3 तरीक़ों से अपनी CSS फाइल को HTML फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है इनलाइन CSS इंसर्टिंग। आप इनलाइन CSS इंसर्टिंग को यूज़ करके अपनी CSS फाइल को HTML फाइल के साथ लिंक करा सकते हैं। उसके बाद नंबर दूसरे पर है इंटरनल CSS इंसर्टिंग और नंबर तीसरे पर है एक्सटर्नल CSS इंसर्टिंग। यहाँ पर हम जानेंगे कि इनलाइन CSS इंसर्टिंग हम अपनी HTML फाइल में कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इनलाइन CSS इंसर्टिंग क्या है? इनलाइन CSS वी जस्ट यूज स्टाइल एट्रीब्यूट इन HTML एलिमेंट। इनलाइन CSS में हम क्या करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट को अपनी HTML एलिमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, यहाँ पर है H1 मेरा क्या है, एलिमेंट है। H1 एक एलिमेंट है और स्टाइल जो है वो एट्रीब्यूट है। यहाँ पर मैंने अपनी H1 को स्टाइल एट्रीब्यूट दिया है और यहाँ पर H1 में जो मेरी टेक्स्ट लिखी हुई है, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, तो उसको मैंने प्रॉपर्टीज़ दी हैं कि उसका फॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल हो और उसका कलर HFF हो, मतलब कि वाइट कलर। ये मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया हुआ है, कलर वैल्यू नहीं दिया। यहाँ पर मैंने हेक्साडेसिमल वैल्यू दिया है। आप यहाँ पर कलर वैल्यू भी डायरेक्टली वाइट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनलाइन CSS इंसर्टिंग सिंपली कर सकते हैं कि सिर्फ आपने करना क्या है, आपने एलिमेंट अपना जो HTML के एलिमेंट है उसको स्टाइल एट्रीब्यूट देकर, उसको प्रॉपर्टीज़ देकर आप उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये था इनलाइन CSS इंसर्टिंग। नंबर 2 पर है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या है? इन इंटरनल CSS वी जस्ट यूज स्टाइल टैग इन हेड सेक्शन। इंटरनल CSS में हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS में है हम स्टाइल टैग जो है उसको अपनी हेड सेक्शन में इंटर करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर HTML है, उसके बाद हेड टैग लिखी हुई है, उसके बाद टाइटल है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हेड टैग ओपन है और यहाँ पर हेड टैग क्लोज है। तो ये मैंने स्टाइल, यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ किया है, स्टाइल टाइप इक्वल टेक्स्ट /CSS। यहाँ पर स्टाइल टाइप टेक्स्ट /CSS क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है जो टेक्स्ट हम इसके अंदर लिखेंगे वो CSS का होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया है, H1 मेरा जो एलिमेंट है, H1 मैंने एलिमेंट यहाँ पर H1 एलिमेंट जो यहाँ पर है, H1 एलिमेंट को यहाँ पर मैंने लिखा है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन किया है। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन और क्लोज यहाँ पर
किया है। उसके बाद उनके बीच में यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर उसका ऑरेंज दिया है, जो मेरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी H1 में जो टेक्स्ट लिखी हुई आई लव माई कंट्री, और उसका कलर मैंने HFF, जो मैंने आपको पहले ही बताया, वाइट कलर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल दिया है। किसकी मैंने 35 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ दी है? जो हमारी H1 एलिमेंट में जो हमारी टैक्स लिखी हुई है आई लव माई कंट्री, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ 35 पिक्सल। आप इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी HTML में इंटरनल CSS को इंसर्ट कर सकते हैं। आगे जाकर मैं ये नंबर 3 जब आएगा एक्सटर्नल CSS, उसको समझाने के बाद ये तीनों वेज जो हैं CSS को इंसर्ट करने के लिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं नंबर 3 पर, जो हमारी एक्सटर्नल CSS है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सटर्नल CSS इंसर्टिंग। अब एक्सटर्नल CSS क्या है? An external CSS can be very useful when multiple HTML pages have the same styles. We can simple use link tag with href attribute for external CSS. एक्सटर्नल CSS क्या है? एक्सटर्नल CSS हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एक से ज़्यादा जो हमारे वेब पेजेस होते हैं या हमारी वेबसाइट जब हम बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक एक्सटर्नल CSS को इस्तेमाल करते हैं। और उसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सिंपली लिंक टैग को अपनी हेड सेक्शन में राइट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि आप एक्सटर्नल CSS को अपनी HTML डॉक्यूमेंट्स में या HTML फाइल में इंसर्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल CSS इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है आपकी वेबसाइट के लिए या आपके वेब पेज के लिए। यहाँ पर क्रिएट अ फोल्डर ऑफ योर वेबसाइट एंड क्रिएट अ CSS फाइल विथ name.css। आपने एक CSS की फाइल सेव कर लेनी है और इसका नाम आपने जो आप दे सकते हैं, जो आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, बट जो उसका एक्सटेंशन होगा .css होगा, .html नहीं होगा। ये इसको बताएगा, आइडेंटिफाई करेगा कि जो आपने .css दिया है कि ये जो हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वो हमारी कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब कि CSS की फ़ाइल है, ठीक है। नंबर 3 पर लिंक CSS फाइल इन हेड सेक्शन यूजिंग लिंक टैग। आपने लिंक टैग को CSS फाइल में इंसर्ट करने के लिए क्या करना है? लिंक टैग को यूज़ करना है अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन में। नंबर 4 पर यहाँ पर मैंने लिखा है कि आप कैसे लिंक टैग को यूज़ करेंगे अपनी HTML फाइल में। तो यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है लिंक rel इक्वल ब्रैकेट डबल कोटेशन स्टाइल शीट टाइप इक्वल डबल कोटेशन टेक्स्ट /css href इक्वल फोल्डर name.css। यहाँ पर हम जो स्टाइल टाइप जो हमारी है, स्टाइल शीट जो हमारी है, उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट CSS किया है। और यहाँ पर href जो हम लिंक करा रहे हैं, यहाँ पर फोल्डर का नाम होगा जिस फोल्डर में हमारी CSS फाइल है। उसके बाद यहाँ पर उसका नाम होगा जिस फाइल जो हमारी CSS फाइल होगी और उसका एक्सटेंशन होगा .css, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये तीनों CSS के जो इंसर्टिंग के वेज थे आपको समझ आ गए होंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि
तो दोस्तों मैंने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है कंट्रोल एस दबा के। ठीक है, यहाँ आप सिंपली फाइल में जाकर भी इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंट्रोल एस आपने दबाना है। उसके बाद आपने लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर मैं लोकेशन डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने फाइल का नाम देना है और उसके साथ उसका एक्सटेंशन देना है। यहाँ पर मैं अपनी फाइल का नाम देता हूँ इंसर्टिंग। ठीक है, inserting.html। सिंपली मैं क्या करूँगा, इसको सेव पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे कि हम इनलाइन CSS कैसे इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर HTML कोड ओपन करेंगे, HTML। ठीक है, उसका हमारा टाइटल क्या है, टाइटल है इनलाइन CSS। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने सिंपल और कुछ नहीं करना है। इनलाइन CSS करने के लिए आपने बॉडी में आना है। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर आपने अपना एलिमेंट लिखना है। यहाँ पर मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं H1 को ओपन कर रहा हूँ, H1। ठीक है, यहाँ पर H1 मैंने ओपन कर ली, जो हमारी H1 टैग है। और उसमें जो मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो टेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने टेक्स्ट लिख ली। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि जैसे ही मैंने H1 लिखा तो यहाँ पर ब्राउज़र पर क्या ओपन होता है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं, जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने इसको क्लोज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर H1 और H1 में क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद यहाँ पर हम इसकी इनलाइन CSS करेंगे। तो H1 में स्टाइल एट्रीब्यूट को ओपन करेंगे हम, स्टाइल। उसके बाद स्टाइल एट्रीब्यूट में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देंगे कि हमारी जो टैक्स है, मान लीजिए पाकिस्तान जिंदाबाद जो हमारे टैक्स है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना हो। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। यहाँ आप 65 पिक्सल भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर इसका क्या हो, कलर इसका हो ऑरेंज। कंट्रोल S। अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है। उसके बाद ओपन ब्राउज़र पर क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपका ब्राउज़र है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो हमारी H1 थी, H1 उसमें मैंने उसकी फॉन्ट साइज दी 65 पिक्सल और उसका कलर मैंने ऑरेंज दिया। तो यहाँ पर हमारी जो ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है, उस पर यहाँ पर हमारे टेक्स्ट का कलर ऑरेंज हो गया है और उसकी फॉन्ट साइज 65 पिक्सल हो गई है। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ऑरेंज है, ऑरेंज की जगह यहाँ पर मैं लिखता हूँ रेड। ठीक है, अभी यहाँ पर अपने ब्राउज़र पर क्लिक करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपने कंट्रोल S दबाना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है रेड, राइट क्लिक कर लेना है, ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको ओपन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट थी H1, उसका कलर
यहाँ पर सिंपली रेड हो गया है। तो ये वे था इनलाइन सीएसएस को इंसर्ट करने का। अभी हम जानेंगे कि इंटरनल सीएसएस हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको इंसर्ट करने के लिए हमने क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और आपने इस H1 को यहाँ से हटा देना है। तो इनलाइन सीएसएस इंसर्ट करने के लिए ये तो हमने इनलाइन सीएसएस इंसर्ट की। एक्सटर्नल इंटरनल सीएसएस को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने हेड सेक्शन में आके यहाँ पर स्टाइल टैग को ओपन कर लेना है, स्टाइल, ठीक है। उसके बाद इसका जो टैग्स होगा वो सीएसएस होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टाइल टैग को ओपन कर लिया है और स्टाइल टैग के अंदर हम अपनी एलिमेंट की डिज़ाइनिंग करेंगे कि हमारी एलिमेंट का कलर क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए और उसके फॉन्ट साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो ये सब जानेंगे जी। तो यहाँ पर सिंपली बॉडी में मैं एक पी टैग को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्निकल Zeb is a YouTube चैनल, ठीक है। यहाँ पर मैंने टैक्स लिख ली है। अभी यहाँ पर जो मैंने इसमें टैक्स लिखी है टेक्निकल ज़ेब इज़ अ यूट्यूब चैनल, इसकी मैं डिज़ाइनिंग करूँगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली मैं क्या करूँगा, अपनी पी टैग को सिलेक्ट कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर आ जाऊँगा अपनी स्टाइल टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पी को पेस्ट करूँगा और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर लेना है। कर्ली ब्रैकेट्स आपके कीबोर्ड में होती हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट्स आपने नहीं ओपन कर लेनी है, आपने कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर पी जो हमारा एलिमेंट था, अभी मैं क्या चाहता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर उसका ऑरेंज हो और उसका कलर कौन सा हो, कलर उसका हो ब्लैक। उसके बाद उसकी फॉन्ट साइज कितना हो, फॉन्ट साइज का हो 75 पिक्सल। Ctrl+S। अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो हमने अपनी पी एलिमेंट की डिज़ाइनिंग की थी, उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया था और उसका कलर ब्लैक और फॉन्ट साइज 75 पिक्सल। तो यहाँ पर हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर देखते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज हुआ है कि नहीं और उसका कलर ब्लैक है कि नहीं और उसकी जो फॉन्ट साइज़ है 35 पिक्सल है कि नहीं। तो यहाँ पर आपने सिंपली राइट क्लिक कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ब्राउज़र पर आपने ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा था टेक्निकल ज़ेब इज़ अ यूट्यूब चैनल और यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निकल ज़ेब इज़ अ यूट्यूब चैनल। तो मैंने उसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आ गया है और उसका कलर मैंने दिया था ब्लैक। जो हमारी टैक्स, हमारी पी टैग में जो टैक्स है उसका कलर मैंने दिया था ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक आ गया और उसकी फॉन्ट साइज़ मैंने 75 पिक्सल दी थी। अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंजिंग करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी चेंजिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसकी फॉन्ट साइज़ करता हूँ 50 पिक्सल। Ctrl+S, अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो आपने दोस्तों देखा इसकी फॉन्ट साइज़ कम हो गई। तो दोस्तों ये वे था कि इस वे से आप अपनी इंटरनल सीएसएस इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनल सीएसएस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सिंपली स्टाइल टैग को ओपन कर लेना है और उसमें आपने अपनी एलिमेंट को डिज़ाइनिंग देनी है, ठीक है। तो आपको इंटरनल सीएसएस समझ आ गया होगा। अभी हम चलेंगे कि एक्सटर्नल सीएसएस क्या है और
एक्सटर्नल सीएसएस को इस्तेमाल करने के लिए हमने क्या क्या करना है, तो मैंने आपको बता दिया था। एक्सटर्नल सीएसएस को अपनी HTML फाइल में इंसर्ट करने के लिए आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने एक CSS की फ़ाइल बना लेनी है। तो यहाँ पर अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, सिंपली हम स्टार्टिंग से जानेंगे। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, नो, और इसको भी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू, और इसका नाम देता हूँ मैं एक्सटर्नल CSS। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है अपनी CSS फाइल के लिए। तो यहाँ पर आपने CSS नाम देना है, CSS, या आप इसका CSS3 भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये फोल्डर क्रिएट कर लिया। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने एडिटर को ओपन कर लेना है। सिंपली आपने अपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेना है। उसके बाद ओपन करने के बाद इसको आपने यहाँ पर फाइल में चले जाना है, और यहाँ पर ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, या आप सिंपली यहाँ पर न्यू फाइल पर भी क्रिएट कर सकते हैं, न्यू फाइल। उसके बाद आपने Ctrl+S दबाना है। तो यहाँ पर हम ये जो हमारी फ़ाइल बनाएंगे, ये हमारी हो गया HTML की फ़ाइल। तो यहाँ पर हम इसका नाम देंगे insert2.html, और आपने डेस्कटॉप पर चले जाना है, जो हमने फ़ोल्डर बनाया था एक्सटर्नल CSS, ठीक है। इसको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक और आपने फाइल क्रिएट कर लेनी है, अपनी CSS फाइल। तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद Ctrl+S, आपने इसको ओपन कर लेना है, CSS3 जो हमने फ़ोल्डर बनाया था अपने एक्सटर्नल CSS के फ़ोल्डर में, और यहाँ पर आपने अपनी CSS फाइल का नाम देना है। मान लीजिए यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ इंसर्ट, या इसका नाम देता हूँ मैं external.cs। आपने इसका एक्सटेंशन CSS देना है। उसके बाद आपने सिंपली इसको सेव कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले आना है अपनी HTML फाइल में। HTML फाइल में आने के बाद यहाँ पर हम HTML कोड्स को ओपन करेंगे, HTML, और टाइटल आपने देना है एक्सटर्नल CSS, ठीक है। अभी हमारी जो ये फाइल है एक्सटर्नल CSS की, इसको इस फाइल में जो हमारी HTML फाइल है इसमें लिंक करने के लिए मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, सिंपली आपने लिंक टैग को यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपली लिंक टैग को आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपने टाइप करना है लिंक टाइप करने के बाद यहाँ पर आपने स्टाइल टाइप इक्वल CSS, और यहाँ पर आपने इसका लिंक का जो आपने एड्रेस देना है H हरीफ। उसके बाद जो हमने यहाँ पर फोल्डर बनाया था CSS3 बैकस्लैश, उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम देना है external.cs, ठीक है दोस्तों। तो हमने अपनी इस फाइल को external.cs जो हमारी CSS3 में इंसर्ट थी उसको लिंक कर दिया है। तो यहाँ पर ये तो हमने इसको लिंक कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हम बॉडी में आते हैं। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर मैं कुछ मैं ऑर्डर लिस्ट ऑन करता हूँ या अनऑर्डर। यहाँ पर मैं ऑर्डर टैग को ऑन करूँगा।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिस्ट आइटम दूंगा, लिस्ट आइटम क्या है हमारे यहाँ पर, मान लीजिए शोएब कुर्बान, और आपने इसको ही कॉपी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका नाम चेंज कर लेना है। यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट को छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम ओपन करते हैं H1। ठीक है, H1 का यहाँ पर मैं टैक्स लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मैंने लिखा है टेक्निकल सर्विस यूट्यूब चैनल। तो अभी हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, मगर इस HTML फाइल में नहीं, हम अपनी एक्सटर्नल CSS की जो फाइल बनाई थी उसमें। तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने चले आना है अपनी एक्सटर्नल की CSS फाइल में। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है H1 कर्ली ब्रैकेट्स को आपने ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपने उसका बैकग्राउंड कलर देना है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फॉन्ट साइज 80 पिक्सल, और उसका कलर HFFF जो हमारा वाइट कलर है, Ctrl+S। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी H1, जो हमने H1 टैग को, जो हमारे H1 एलिमेंट थी उसको जो हमने बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट साइज और उसका कलर दिया था, तो यहाँ पर हमें आपने आना है यहाँ पर अपनी HTML फाइल में, और यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना है। उसके बाद ओपन इन ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपने एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक दिया था और इसका कलर वाइट दिया था, और इसकी जो फॉन्ट साइज थी वो 80 पिक्सल थी। तो यहाँ पर आपने ब्राउज़र पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई थी उसको लिंक किया था, और H1 जो हमारा एलिमेंट था उसका जो बैकग्राउंड कलर था, उसमें टेक्स्ट जो हमारी थी उसका बैकग्राउंड कलर था ब्लैक, तो यहाँ पर ब्लैक है, और उसका फॉन्ट साइज थी 80 पिक्सल, तो यहाँ पर 80 पिक्सल हो गई। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर दिखाता हूँ, आपने इसकी फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हो गई है, और यहाँ पर उसका कलर दिया था मैंने वाइट, तो यहाँ पर मैं इसका कलर ऑरेंज करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं करूँगा रेड। आपने अपने ब्राउज़र पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दिया, और इसका टेक्स्ट का कलर जो दिया मैंने वो रेड दिया। तो यहाँ पर सिंपली कलर चेंज हो गया है। अभी मैं यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट साइज़ कम करता हूँ 80 से 50 पिक्सल, Ctrl+S। आपने अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, उसके बाद इसको रिफ़्रेश कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट साइज़ थी 50 पिक्सल हो गई है। अभी यहाँ पर मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर वो ब्लैक हो।
तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट एडिटर में आऊँगा और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है, कंट्रोल एस, और आपने अपनी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो आपने दोस्तों देखा मैंने इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक दिया, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। और इसकी फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल है, आप इससे कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी करता हूँ 25 पिक्सल। अब आप देखेंगे कि इसकी जो 25 पिक्सल मैंने फ़ॉन्ट साइज़ दी थी, तो यहाँ पर सिंपली 25 पिक्सल फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगी। इसको आपने सेव करना है, कंट्रोल एस, और फिर अपने ब्राउज़र को ओपन करना है और इसको रिफ़्रेश कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी साइज़ 25 पिक्सल बन गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि CSS को इंसर्ट करने के लिए हमने क्या क्या करना है और कितने वेज हैं हम अपनी CSS फाइल को HTML फाइल में इंसर्ट करने के लिए कितने वेज से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी है, मैंने आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या मेरी बात से आप मुतासिर नहीं हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और उसका आंसर दूंगा। कोई भी अगर आपके मन में या आपके दिल में क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सिंपली मुझसे आप लिंक कर सकते हैं, लिंक करने के बाद मुझसे आप कनेक्ट होकर आप मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है और ये कैसे करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो मेरे इस चैनल टेक्निकल ज़ैप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ ही सब्सक्राइब बटन के साथ ही साइड में बेल आइकन का बटन है, उसको भी आपने दबा लेना है। उससे क्या होगा, जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा CSS की या जो भी टेक्निकल वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।